प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप सोच रहे होंगे कि मैम ना जाने क्या बताने वाली है। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। आज हम हमारे राज्य उत्तराखंड के बहुत ही प्रमुख त्योहार जो कुमाऊं मंडल में मनाया जाता है, हरेला के बारे में जानेंगे। हरेला जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये हरियाली का त्योहार है। तो बच्चों, उत्तराखंड जैसे प्रभुत्व राज्य के हरेला जैसे प्रमुख त्योहार में आप सबका स्वागत है। हाँ बच्चों, कुमाऊं में ये हरेला पर्व मुख्य रूप से बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हरेला पर्व वैसे तो वर्ष में 3 बार आता है। पहला चैत्र मास में, जिसमें इसमें प्रथम दिन पहले दिन ही अनाज या अन्न बोया जाता है और नवमी वाले दिन उसको काटा जाता है। दूसरी बार वो श्रावण मास में आता है, जिसमें सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में इसको बोया जाता है और 10 दिन बाद श्रावण के प्रथम दिन काटा जाता है। तीसरी बार आश्विन मास में इसको आयोजित किया जाता है। अश्विन मास में नवरात्र के पहले दिन इसको बोया जाता है और दशहरे के दिन काटा जाता है। किंतु हमारे राज्य उत्तराखंड में श्रावण मास में पड़ने वाले हरेला को ही अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि बच्चों, हम सब जानते हैं कि श्रावण मास शंकर भगवान जी को बहुत प्रिय है। और यह तो सभी को पता है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ों में ही भगवान शंकर का वास होता है। तो अपने आराध्य देव शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए उत्तराखंड के वासी इस पर्व को बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाते हैं। बच्चों, अब ये तो आप जानते ही हैं कि भारत देश त्योहारों का देश है और हर त्योहार, हर पर्व के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा या कोई ना कोई सांस्कृतिक मान्यता होती ही है। तो हरेला पर्व को भी मुख्यतः कृषि और शिव विवाह से जोड़ा गया है। यह वैसे तो हरियाली या हरकाली जो समानार्थी शब्द है उसका प्रतीक है। हरेला, हरियाली, हरकाली, हरियाला, ये सब एक जैसे ही समान अर्थ वाले शब्द हैं। उसको मनाया जाता है। इसे मान्यता है कि कृषि की पैदावार उत्तम हो, सर्वत्र सुख शांति की मनोकामना के साथ, और यह कुमाऊं क्षेत्र के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार में शिव पार्वती की मिट्टी से बनी मूर्तियां, जिन्हें डिकारे कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है। घर में शिव पार्वती जी की मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। पुराने काल में बनाई जाती थी, दीवारों पे बनाई जाती थी, बाजार से भी ले आते हैं, उन्हें स्थापित किया जाता है और जिनके साथ ही अन्न को बोया जाता है और उसके साथ लगातार उनकी आराधना की जाती है। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि हरेला जब हरियाली से बना है और जिसमें अन्न बोया जाता है, उसको बोने का क्या तरीका है, बोते कैसे हैं और फिर कब काटते हैं। हरेला के पर्व से 9 दिन पहले घर के भीतर स्थित मंदिर या ग्राम के मंदिर के भीतर 7 प्रकार के अन्न। अब अन्न कौन कौन से अन्न हैं ये? जो गेहूं, मक्का, गेहत, सरसों, उड़द और भट्ट को रिगाल की टोकरी में रोपित कर दिया जाता है। रिगाल की टोकरी होती है, यह समय के साथ परिवर्तन में कुछ, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, स्टील के बर्तन हो या मिट्टी के बर्तन हो या कटोरे नुमा मिट्टी जैसे कुम्हार बनाते हैं, उसमें इस तरह से इस ऐसी चीजों में अन्न को बोया जाता है। अब इसे बोने की एक विशेष तरह की प्रक्रिया होती है। पहले क्या करते हैं, उस रिंगाल की टोकरी में एक परत मिट्टी की बिछा देते हैं, फिर इसमें बीज डाल देते हैं और उसके बाद उन बीजों के ऊपर फिर से मिट्टी डाली जाती है, फिर बीज डाले जाते हैं और यही प्रक्रिया इसी तरह से कम 5-6 बार उसको, हरेला को बोया जाता है। और यही तरीका सदियों से चला आ रहा है और ये सी मान्यता है कि घर में इस तरह के अनाज बोने से हमारे आने वाले वर्ष में अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी, चारों तरफ संपन्नता और खुशहाली होगी।
आओ बच्चों, अब 10वें दिन के बारे में जानते हैं कि 10वें दिन हरेला को पतीसा जाता है। अब हरेला को पतीसना क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जब इसे पूरे 9 दिन तक बोते हैं, उस समय इसे सूर्य की सीधी रोशनी में कभी नहीं रखा जाता, बचा के रखा जाता है। सुबह सुबह पानी देके इसे सींचा जाता है। 9वें दिन इसको एक स्थानीय वृक्ष की टहनी से गुड़ाई की जाती है। किसी भी स्थानीय, जैसे बुरांश हो गया, हमारे वहां बुरांश पेड़ पाया जाता है, तो उसकी टहनी से इसकी गुड़ाई होती है। और 10वें यानी कि हरेला के दिन इसे काटते हैं। अब इसे काटने के बाद जो गृह स्वामी होता है, यानी कि घर का जो बड़ा होता है, उसके द्वारा तिलक, चंदन और अक्षत से इसको अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रित का मतलब जानते हैं बच्चों, यानी कि शुद्धि की जाती है। और इसी तरीके को, इसी प्रक्रिया को कहते हैं हरेला पतीसना। अब इसके बाद इसे देवता को अर्पित किया जाता है। फिर घर की जो बुजुर्ग महिला होती है, वो सभी सदस्यों को हरेला लगाती है। अब बच्चों, ये हरेला लगाने का क्या तरीका है? हरेला सबसे पहले पैरों पर, फिर घुटने, फिर कंधे और सबसे आखिर में सर पर रखा जाता है। और साथ ही साथ कुमाऊनी भाषा में गीत गाते हुए छोटों को आशीर्वाद भी दिया जाता है। और बच्चों, ये एकता का प्रतीक भी है। ये संगठित करके रखता है परिवार को। मान लो यदि परिवार का कोई सदस्य कहीं बाहर गया है, तो जो उसके लिए हरेला रखा जाता है, जब वह आता है तो घर का बड़ा उसे वो हरेला लगाता है, यानी कि हर किसी का ध्यान रखा जाता है और सभी परिवार इकट्ठे होके इस पर्व को मनाते हैं। और बच्चों, जब त्योहार की बात हुई है तो खाने की बात क्यों नहीं होगी? आप देख रहे हैं कुमाऊनी थाली, एक से एक व्यंजन बनाए जाते हैं और लोग आपस में एक दूसरों के घर वो बांटते हैं और मिलकर खाते हैं। अब बच्चों, आओ देखते हैं बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद में क्या कहते हैं, कौन सा आशीर्वाद देते हैं। पहले कुमाऊनी भाषा में वो बोला जाता है, जी रहे जागी रहे तिष्ठिए पनपिए, धूप जस हरी जड़ हो बयर जस फइए, हिमाल में यूं छन तक गंग जीव में पानी छन तक, यो दिन और यो मास भांटने रहे, आगा साग चार उकाव धरती चार चकाव है जय, स्याव कस बुद्धि हो सेयो जस पराण हो। तो ये कुमाऊनी भाषा में कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बच्चों, हरियाला तुझे मिले, जीते रहो, जागरूक रहो, पृथ्वी के समान धैर्यवान रहो, आकाश के समान प्रशस्त रहो, उदार बनो, सूर्य के समान त्राण रहो, सियार के समान बुद्धि हो, दूर्वा के तृणों के समान पनपो, इतने दीर्घायु हो कि दंतहीन तुम्हें भात भी पीस कर खाना पड़े और चलने के लिए भी लाठी का उपयोग करना पड़े, यानी कि तुम इतने लंबे समय तक जीवित रहो। बड़े बुजुर्गों का ये आशीर्वाद छोटों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और बच्चे इसे अपना सौभाग्य समझते हैं, है ना बच्चों? अब बच्चों, ये तो उसका हमारा एक सांस्कृतिक तरीका हो गया मनाने का, लेकिन ये जो त्योहार है, ये हमारे वर्तमान समय के लिए बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि ये हमें प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। जैसे इस दिन पौधारोपण किया जाता है। हमें क्या, हमारी प्रकृति को हमसे क्या चाहिए? हम क्या कहते हैं इसे, कि हम उसका संरक्षण करें। क्यों? क्योंकि हम ही उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये दिन ये मन में भाव लाने का है कि हमें एक प्रकृति महोत्सव की तरह मनाना चाहिए इसको। जैसे हमेशा हम क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, लेकिन उनको बचाना भी है। केवल पौधा लगा के नहीं छोड़ देना, उनको संरक्षित भी रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश इस हरेला त्योहार के माध्यम से प्रति वर्ष पूरे विश्व को उत्तराखंड राज्य देता है। तो बच्चों, अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस हरेला त्योहार की सार्थकता को समझें और अपने पेड़ों को बचाएं और अधिक से अधिक पौधे लगाएं। तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा और हम एक स्वस्थ संसार में रह पाएंगे। तो आओ पेड़ बचाएं और पौधे लगाएं।
बच्चों, तो हम समझ ही चुके हैं कि हरेला त्योहार केवल एक पारंपरिक तौर पे मनाने का त्योहार नहीं है, बल्कि इसका बहुत ही गूढ़ रहस्य है, बहुत ही अधिक महत्व है हमारे वर्तमान समय के लिए, क्योंकि यह हमें प्रेरणा देता है पौधे लगाने की और अपने पेड़ों को, अपने जंगलों को बचाने की। तो मुझे आशा है आप भी हरेला के समय में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। धन्यवाद।